हेलो साथियों, आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। तो ये हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं, सॉल्व करते हैं इनको। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि रूट 2 जो है ना एक रैशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे हम मान भी रहे हैं कि रूट 2 जो है क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक। अब अगर रूट 2 एक रैशनल नंबर है तो क्या इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं इनको p/q के फॉर्म में। हमने लिखा भी है। यहाँ पे p और q का जो फैक्टर होना चाहिए वो एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी फैक्टर, कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए वो एक होना चाहिए। तो हमने ये भी लिख भी दिया कि p एंड q आर को प्राइम, है ना। को प्राइम क्या होते हैं? दो नंबर का अगर कॉमन फैक्टर 1 होता है तो उसे हम को प्राइम कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ पे हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि रूट 2 है ना q, क्योंकि हम जानते हैं कि जब ये q जो है ना, ये q रूट 2 के जब इस तरफ आएगा तो इनसे मल्टीप्लाई कर जाएगा, ठीक है। तो ये रूट 2 q इक्वल p, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम एक काम करते हैं कि दोनों को जो है ना मल्टीप्लाई करते हैं, यानी रूट 2 q और साथ में p को मल्टीप्लाई कर स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब हम इनको स्क्वायर कर रहे हैं दोनों तरफ, हमने यहाँ पर भी स्क्वायर किया और साथ में हमने p और यहाँ पर भी हमने स्क्वायर किया, तो ये हमें मिलेगा रूट 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, q का हम स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल हम p स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, क्योंकि ये हम आगे देखेंगे इनके बारे में, इसलिए हम इनको इक्वेशन 1 मान रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख लो कि q स्क्वायर बराबर क्या, हम इनको p स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है, लिखा भी है हमने। चलिए अब यहाँ पे आप एक बात बताइए, क्या यहाँ पे जो 2 है ना वो डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को? तो बिल्कुल कर रहा है, आप भी देख पा रहे हैं कि p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर और 2 डिवाइड्स p, ठीक है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है कि जब अगर 2 डिवाइड्स कर रहा है p को, ठीक, तो हम थ्योरम 1.3 पढ़ाई किए हुए हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर 2 डिवाइड करता है p स्क्वायर को तो 2 डिवाइड करेगा p को, ठीक है। इसका मतलब साफ है कि जो फैक्टर होगा p का वो 2 होगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमने p इज़ 2, ठीक है। अब हम क्या मान लेते हैं कि देखिए ये आपके सहूलियत के लिए है, क्योंकि कई बच्चे भूल जाते हैं कि क्या लेना है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया है ताकि आप अगले बार p बराबर 2c ले लें, ठीक है। तो हम यहाँ पे p बराबर 2c ले लिए, ठीक है, मान लीजिए 2c। और फिर ये जो p आप जो 2c लिए हैं ना, इनको आप इनकी वैल्यू जो है ना पुट कर लो इक्वेशन नंबर 1 में। ये हमने यहाँ पे ले रखा था इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए यहाँ पे 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर था, ठीक है। अब p बराबर 2c हमने ले लिया, तो क्या हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया स्क्वायर, तो यहाँ पे 2q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4c का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब जैसे ही 4c का स्क्वायर हो जाएगा तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि c स्क्वायर बराबर हम इनको 4q के नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कट पा रहा है और ये 2 आ जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो c स्क्वायर था, ठीक है, c स्क्वायर बराबर यहाँ पे हमने थोड़ा सा यहाँ पे हमने थोड़ा सा क्या किया है, इनको कट कर दिया है ताकि आप इनको ना लें, ये थोड़ी सी गलती है। तो c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बाय 2 ये हो जाएगा। तो इसका मतलब भी यही है कि जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है किसको, q स्क्वायर को, और 2 डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को तो 2 डिवाइड करेगा q को भी। ये भी थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग ही होगा, अनुसार होगा 1.3 के अकॉर्डिंग। चलिए
तो इसका मतलब फिर से यही है कि जो फैक्टर है क्यू का वो क्या हो जाएगा आपको 2, ये क्या हो जाएगा आपको फैक्टर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक चीज़ कि 2 जो है ना वो कॉमन फैक्टर है किसका, P और Q का, दोनों का कॉमन फैक्टर है। ठीक है, 2 क्या हो गया कॉमन फैक्टर हो गया P और Q का। अब थोड़ा हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है बट दिस कंट्राडिक्ट दैट फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। लेकिन हमने ये तो देख रखा था कि कॉमन जो रैशनल नंबर हैं उनका जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए है ना, ए एंड बी सॉरी पी एंड क्यू का। यहाँ पे फिर से हमने थोड़ी बहुत गलती कर दी है, तो यहाँ पे पी और साथ में यहाँ पर क्या होगा क्यू। तो P और Q का हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक के अलावा, है ना। लेकिन हम वहाँ पे एक पीछे में आप देख पा रहे थे कि P और Q का जो फैक्टर था, ठीक है, P और Q का जो फैक्टर था वो 2 हो जा रहा था, है ना। तो अगर P और Q का फैक्टर 2 हो जा रहा था तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने जो लिया था, है ना, जो हमने जो एज्यूम किया था कि √2 एक रैशनल नंबर है वो गलत है ना। तो हमने लिखा भी है कि दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एज्यूमशन, क्योंकि हमने गलत माना था, है ना, इसीलिए √2 जो है ना एक रैशनल नंबर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक, चलिए चलते हैं, अब यहीं पे रोकते हैं। जय हिंद।